हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल हमने क्या पढ़ा था बाबू? फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। उसमें हमने पढ़ा था रूजन-मोंड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है बाबू गटरमैन कोच रिएक्शन। गटरमैन कोच रिएक्शन, ठीक है। देखिए गटरमैन कोच रिएक्शन ये कहता है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ CO एंड HCl इज पास थ्रू द बेंजीन एट द 323 के टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 एंड द CuCl बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म। ठीक है, देखिए कह रहा है गटरमैन अभिक्रिया ये कह रहा है कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण को, तो इसका नाम हो गया बाबू फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड के मिक्सचर को एनहाइड्रस AlCl3 और थोड़ी सी मात्रा में CuCl की उपस्थिति में जब गुजारते हैं बेंजीन के साथ तो बेंजल्डिहाइड बनाता है। देखिए ये ऐसे पता ना। ठीक है, बेंजीन हो गया बाबू आपका। अब ये HCOCl, अब इसको गुजारना है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एनहाइड्रस AlCl3 प्लस में थोड़ी मात्रा में CuCl। तो इससे जब गुजारिएगा बाबू टेम्परेचर होगा आपका 323 केल्विन। तो यहाँ पे आपको ये बना के देता है बेंजल डिहाइड और प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ठीक है, बेंजल डिहाइड प्लस में HCl। तो ये आपको बना के दिया बाबू बेंजल डिहाइड प्लस में HCl। अब देखिए ये जो कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, ये तो मान के चले हमने पढ़ लिया कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए सबसे पहले तो इसमें हुआ है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस क्या बनाता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? एनहाइड्रस जो है इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ यहाँ पे, ठीक है, CHO HCl प्लस में। ठीक है ना, तो आप इसको बोलते, देखिए ये है गटरमैन कोच रिएक्शन और इसमें जो है इसको आप बोल सकते हैं गटरमैन फॉर्मुलेशन। गटरमैन फॉर्मुलेशन और या गटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस दोनों बोल सकते हैं। इसको कमर्शियली अल्डिहाइड बनाने के लिए बाबू इसका प्रयोग किया जाता है। एकदम मतलब कमर्शियली मतलब व्यावसायिक रूप से बहुत ज़्यादा बनाना हो तब गटरमैन कोच रिएक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना बाबू, ये हो गया बाबू। इसके बाद हमें चलना है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। कीटोन में जो सबसे फर्स्ट वाला है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। क्या बाबू? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। चलिए ओनली फॉर कीटोन। देखिए इसमें जो है क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। इसमें क्या होता है बाबू फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन में कि बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड को जब एसिड क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराइएगा तो वो आपको कीटोन बना के देते हैं। ठीक है, ये हो गया बाबू आपका बेंजीन और ये हो गया CH3COCl। इसका नाम बाबू एसिड क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया जब आप कराइएगा एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में तो ये आपको एसिटिक अम्ल के साथ, एसिटिक एसिड के साथ बेंजीन एसिटोफिनोन बना के देगा। ठीक है, एसिटोफिनोन।
OCH3 प्लस में CH3COOH। ठीक है बाबू, तो ये आपको बना के दिया एसिटोफिनॉन। देखिए COCH3, क्या बना के दिया बाबू? एसिटोफिनॉन। इसके बाद बेंजीन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए। बेंजीन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड, बेंजीन के साथ एसिटिक एनहाइड्राइड लीजिएगा तो ये भी वही चीज बना के देगा आपको, एसिटोफिनॉन ही बना के देगा। ठीक है, CO, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है बाबू, वही चीज एनहाइड्राइडस, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ जब इसको भी जब ट्रीट कराइएगा तो ये भी आपको बना के देगा एसिटोफिनॉन। COCH3 क्या बना के देगा बाबू आपको? एसिटोफिनॉन, अब प्लस में वही सेम एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसके बाद एक और है, आप ले लीजिए बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन के साथ बेंजिल क्लोराइड। ये हो गया बाबू। इसके बाद जब भी लीजिएगा एसिटिल एल्किल कोई भी लीजिएगा, क्लोराइड लीजिएगा। ठीक है, हमने ले लिया बेंजिल क्लोराइड, देखिए इसको, हमने ले लिया COCl, इसका नाम हो गया बाबू बेंजिल क्लोराइड। और यहाँ किसकी उपस्थिति रहेगी? एनहाइड्रस AlCl3, ये भी आपको वही चीज बना के देगा बाबू, बेंजोफिनॉन बना के देगा। क्या बना के देगा बाबू आपको? ये आपको बना के देगा बाबू बेंजोफिनॉन। ठीक है ना, बेंजोफिनॉन प्लस में HCl। तो ये देखिए, ये पहला नियम था ऑल्डिहाइड बनाने का, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन से भी क्या बना सकते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन से आप ये बना सकते हैं बेंजीन। ठीक है ना, मेरे देख क्या बोल रहे हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन से आप क्या बना सकते हैं? एसिटोफिनॉन, यानी कि कीटोन, है ना। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन से आप बना सकते हैं एसिटोफिनॉन, फिनॉन, है ना, एसिड यही तो हो गया, बेंजोफिनॉन हो गया। ये आपका क्या हो गया? बेंजोफिनॉन। यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन ये कह रहा है कि जब बेंजीन या किसी एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में जब कराइएगा तो आपको एसिटोफिनॉन बना के देगा। ठीक है बाबू, नोट करिए इसको पहले। हो गया बाबू, ये आपका हो गया कीटोन बनाने की फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। एल्किलेशन नहीं, एसिलेशन। एल्किलेशन दूसरा चीज है, एसिलेशन दूसरा चीज है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा नियम जो है कीटोन बनाने का, वो है नाइट्राइल से। चलिए देखते हैं दूसरा का नियम, कीटोन बनाने की विधि। सेकेंड नंबर, फ्रॉम नाइट्राइल। तो इसमें आप बोथ एलिफेटिक या एरोमेटिक किसी भी कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एनी एल्किल और एरिल नाइट्राइल। ठीक है, देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एल्किल या एरिल किसी भी नाइट्राइल के साथ अभिक्रिया करा करके ड्राई ईथर की उपस्थिति में आप कीटोन प्राप्त कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस और इंटरमीडिएट क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन के साथ। देखिए ये हो गया आपका CH3CH2Mg
बी आर, इसका नाम होगा बाबू एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब आपको लेना क्या है, या तो क्या बोलते हैं उसको, कोई भी नाइट्राइल, तो हम एसीटोनाइट्राइल ले लेते हैं, हाँ बाबू, CH3 एसीटोनाइट्राइल, इसका नाम है एसीटोनाइट्राइल। ठीक है, यहाँ पे ड्राई ईथर लिखा नहीं जाता है, लेकिन लिख लीजिए ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो बीच वाला जो प्रोडक्ट बनेगा एडिशन रिएक्शन के साथ साथ, है ना, एडिशन रिएक्शन के बाद एक एडिशन प्रोडक्ट बना के देगा आपको। देखिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N Mg Br CH2 CH3। ओके, ये जो प्रोडक्ट है बाबू आपका, ये निकला है एडिशन की वजह से। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट। अब क्या होगा बाबू, इसी चीज को, ये जो निकला आपका एडिशन प्रोडक्ट, इसी को आप हाइड्रोलिसिस कराइए। इसका आपको क्या कराना है बाबू, इसका आपको कराना है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराइए। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोलिसिस कराइएगा तो ये आपको बना के देगा ब्यूटेनॉन। क्या बना के दे रहा है बाबू, ब्यूटेनॉन, प्लस में NH3। ठीक है ना, देखिए ये आपको बना के दिया CH3 CH2 CH3 प्लस में NH3 प्लस में Mg, चलिए यहाँ लिख दे रहा है प्लस NH3 प्लस में MgOH Br, MgOH Br, ये आपको बना कर दिया। चलिए यहीं पर डाल दी। इसके बाद यहीं पर ये आपका हो गया ब्यूटेनॉन, निकला ब्यूटेनॉन, और प्लस में आपका निकलेगा NH3 प्लस MgOH Br। तो ये एलिफेटिक का हो गया। एरोमेटिक का करिएगा तो सेम वही चीज निकलेगा, एरोमेटिक के साथ भी वही चीज निकलेगा। ठीक है ना, एरोमेटिक ले लें। चलिए देखिए C6H5MgBr, यही चीज लिए हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस में CH3C एसीटोनाइट्राइल, CH3CH2। चलिए ये ले लीजिए CH3CH2। ठीक है, इसका नाम है प्रोपिनोनाइट्राइल। ठीक है, इसे कोई लेना देना नहीं है, आप एसिड लीजिए चाहे जो लेना है लेकिन ड्राई ईथर। तो ये आपको फिर यहाँ से ये निकलेगा एडिशन प्रोडक्ट, तो एडिशन प्रोडक्ट आपका निकलेगा वही फेनिल ग्रुप वाला निकलेगा C6H5, यहाँ से C हुआ, हाँ इसमें का नहीं, पिछला रिएक्शन वाला है। ठीक है, CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये एडिशन प्रोडक्ट है, एडिशन, ये एडिशन प्रोडक्ट है। इसका जब फिर से आप हाइड्रोलिसिस करिएगा, इसका हाइड्रोलिसिस करिएगा जब, ये एडिशन यहाँ पर लिख दे रहा है एडिशन प्रोडक्ट, इसका आप करिए हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करिएगा तो आपको 1 फेनिल प्रोपेनॉन बना के देगा, या प्रोपियनोफिनॉन, या वही ठीक है, 1 फेनिल प्रोपेनॉन बना के देगा C6H5 CH2 CH3। ठीक है, 1 फेनिल प्रोपेनॉन, वही NH3 MgBr MgOH, और प्लस में क्या निकलेगा NH3 प्लस MgOH Br। ठीक है, एक ये भी अभिक्रिया है कीटोन बनाने की,
ये कौन सा विधि? दूसरा नंबर विधि है। जल्दी नोट करिए इसको, कीटोन बनाने की विधि। क्या कह रहा है कि एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड के एलिफेटिक या एरोमेटिक कंपाउंड को एसिड एल्किल या एरिल नाइट्राइल के साथ जब ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराइएगा तो एक आपको सबसे पहले एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होगा। उस एडिशन प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलिसिस करिएगा तो आपको कीटोन प्राप्त होगा। ठीक है, नोट करिए इसको। ये हो गया बाबू। इसके बाद है अगला वाला जो आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या बाबू? फ्राइज रीअरेंजमेंट। चलिए वो भी देखिए, वो भी कीटोन बनाने की एक विधि है। फ्राइज रीअरेंजमेंट, तीसरा रिएक्शन कीटोन बनाने की। फ्राइज री अरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट। देखिए इसमें क्या होता है बाबू, फेनिल ईस्टर या कहिए एसिड फेनिल एसीटेट या फेनिल बेंजोएट किसी के साथ किसी को आप एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में और सॉल्वेंट के रूप में CH2 रहेगा। जब उसको हीट करिएगा तो एसीटोफिनोन बना के आपको देगा। और अल्कोहल ग्रुप जो है ऑर्थो या पैरा पे, फिनोल ग्रुप जो है क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप जो ऑर्थो या पैरा पे लगेगा। ठीक है ना। देखिए दोनों देख लीजिए, दोनों कंडीशन। फ्राइज रीअरेंजमेंट में क्या कह रहा है, या तो इस फिनोल एसीटेट लीजिए या फिनोल बेंजोएट लीजिए, दोनों देख लीजिए। क्या बना रहे हैं? ओ COCH3। ठीक है, ये हो गया आपका बाबू फेनिल एसीटेट। फेनिल एसीटेट। अब इसको आप जब हीट करिएगा एनहाइड्रस AlCl3 एवं CH2 की उपस्थिति में, सॉल्वेंट के रूप में है CH2, तो ये आपको क्या करेगा बाबू, दो प्रोडक्ट बना देगा। दो प्रोडक्ट बना के देगा। एक तो ये प्रोडक्ट बनाएगा आपको एक यहाँ बना के देगा आपको COCH3। ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट इसका क्या नाम होगा बाबू, एक दो टू हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, यही ना है, या एसिटोफिनॉन। चलिए, और एक जाएगा बाबू आपका पैरा पर। तो ये हो गया आपका 4 हाइड्रोक्सी एसिटो फिनॉन। ठीक है बाबू, 4 हाइड्रोक्सी एसिटो फिनॉन। ये है फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो आपने क्या लिया था, फेनिल एसीटेट। अब एक बार देखिए फेनिल बेंजोएट, फेनिल ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है, इसलिए इसका नाम है फेनिल बेंजोएट। बाबू फेनिल बेंजोएट, इसको भी वही करना है सेम, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 सॉल्वेंट के रूप में करना काम को, हीट करना है। तो जब हीट करिएगा तो ये भी आपको बना के देगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। क्या बना के देगा बाबू आपको, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो यानी यहाँ पे आएगा। ठीक है, बेंजोफिनॉन।
ये भी वही चीज 2 हाइड्रोक्सी, इसका क्या नाम है, CH3 नहीं होगा, CO C6H5, तो ये होगा आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। ठीक है। और प्लस में जो दूसरा वाला आपका प्रोडक्ट निकलेगा, एक यहाँ पे आएगा CO C6H5, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी या 4 हाइड्रोक्सी कहिए, 4 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। तो ये एक और विधि है बाबू, फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट ये कह रहा है कि जब आप फेनिल एसीटेट या फेनिल बेंजोएट को हीटिंग विथ एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 अंडरगो द रीअरेंजमेंट, तो ये आपको बना के देगा क्या, वही बेंजोफिनॉन। एक आप एक आपको एसीटोफिनॉन बना के देगा, आपको बेंजोफिनॉन बना के देगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए।